एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अच्छे दिन दिखाने वाली है। ये इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में जो कह सकते हैं राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम दिन जनसभा हुई। वहां पर अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दावा किया और ये वादा किया कि फिर से 500 रुपये में सिलेंडर यहाँ पर सभी लाभार्थियों को मिलेगा जो अन्य कार्ड धारकों के तहत आते हैं, और करीब वो संख्या 69 लाख बताई जाती है। लेकिन इसका आंकड़ा और भी कुछ बड़ा है, उसके लिए खास रिपोर्ट तैयार करें, आपको बहुत जल्द दिखाते हैं। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि गहलोत सरकार अपनी वापसी के संकेत देती नजर आ रही है। सरकार को दोबारा रिपीट कैसे कराना है, जनता को कैसे लुभाना है, शायद कांग्रेस पार्टी अच्छे तरीके से खेल समझ चुकी। जो थोड़ा खेल कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से, थोड़ा बीजेपी से सीख कर ये मिश्रण करते हुए फ्री की राजनीति ना सही और कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे को उठाते हुए इन्होंने 500 रुपये सिलेंडर देने का वादा कर दिया। राहुल गांधी के सामने किए गए इस दावे से अशोक गहलोत की तारीफ खूब हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी का भी इस पर रीट्वीट देखने को मिला था। इस पर एक ट्वीट भी सामने आया था अशोक गहलोत का, और राहुल गांधी ने उसको रीट्वीट भी किया ताकि जनता तक ये सियासी मैसेज जाए। और इस समय तो राहुल गांधी के सोशल मीडिया हैंडल पर पूरे देश दुनिया की नजरें बनी हुई कि राहुल गांधी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद काफी चर्चाओं में है। लेकिन अशोक गहलोत का इतना बड़ा ऐलान कर देना, अशोक गहलोत का ऐलान कर देना, ना कि पायलट का, ना ही रंधावा का, ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे का, किसको आगे बढ़ाता नजर आया? सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं इस वक्त, और उनके काम को लेकर यह भी सराह रहे हैं कि सचमुच बहुत अच्छा ये कह सकते हैं ऑप्शन रह सकता है जनता को लुभाने के लिए। लेकिन आखिर वो ऐसा करेंगे कैसे? क्या इतना पैसा उनके पास है? क्या उतना बजट उनको मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है कि 500 रुपये फिर से सिलेंडर दे पाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आपको अशोक गहलोत का वही बयान सुनाना चाहेंगे जिस पर उन्होंने कई दावे किए, बीजेपी की पोल खोली और तमाम मुद्दे को उठाते हुए ये बात फिर से कह दी कि 500 रुपये सिलेंडर। वहां पर खड़गे मौजूद थे, राहुल मौजूद थे, पायलट मौजूद थे, रंधावा, केसी वेणुगोपाल, लगभग कांग्रेस पार्टी का हर एक बड़ा चेहरा मौजूद था और लाखों समर्थक मौजूद थे उस रैली के दौरान, उस जनसभा के दौरान। तो आप अशोक गहलोत का बयान सुने, फिर उसके बाद देखिए वो खास रिपोर्ट जिसमें दावा किया गया है कि किस तरीके से गहलोत सरकार किन मुद्दों के तहत 500 रुपये सिलेंडर फिर से 1 अप्रैल 2023 से जो देने का वादा है, देने का दावा किया गया है, वो पूरा करती नजर आएगी और उसके सामने क्या क्या चुनौतियां आएंगी। देखिए आप हमारी एक खास रिपोर्ट। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने इस कार्यकाल का आखिरी बजट भी पेश करने वाले हैं। इन सबसे पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने 500 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर देने का ऐलान करते हुए मास्टर स्ट्रोक खेला। राहुल गांधी की मंच पर मौजूदगी के दौरान यह ऐलान सीएम गहलोत ने किया। आपको जानकारी दे दें, ऐलान के मुताबिक उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों और अन्य बीपीएल कार्ड होल्डर्स को 500 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर 1 अप्रैल 2023 से 500 रुपये में दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि इतना रुपए गहलोत सरकार लाएगी कहां से? वैसे जानकारों का मानना है कि गहलोत की घोषणा चुनावों में पार्टी के लिए फायदेमंद रह सकती है। बताते चले, उज्ज्वला योजना के तहत केंद्र सरकार लाभार्थी को 200 रुपये की सब्सिडी देती है, लेकिन कुछ वक्त से ये बंद है। ऐसे में ये ऐलान गरीब परिवारों को कुछ आस तो जरूर देगा। राजस्थान में 69 लाख से ज्यादा उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं और करीब 5 लाख ऐसे बीपीएल हैं जो इस योजना में रजिस्टर्ड भी नहीं है। इस सभी 76 लाख परिवारों को अशोक गहलोत कांग्रेस से जोड़ना चाहते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने अलवर के मालावेखेड़ा में एक जनसभा के दौरान यह ऐलान किया था कि उस दौरान मंच पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे कि 1 अप्रैल 2023 से साल में 12 घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा। बताते चले कि राजस्थान में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1056 रुपये है। ऐसे में 1056 रुपये का गैस सिलेंडर 500 रुपये में अगर दिया गया तो 556 रुपये का सीधा फायदा मिलेगा लोगों को, और ऐसे में लोग सरकार का अभिवादन करने के लिए उनको दोबारा चुनाव जितवा सकते हैं। देखें गहलोत का वो बयान। इसलिए अभी मौके पर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, बाकी मैं और घोषणाएं करूंगा बजट में। पर जो ये नाटक किया गया उज्ज्वला योजना के नाम से, प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों को एलपीजी कनेक्शन दे रहे हैं, चूल्हा दे रहे हैं, और वो टंकी खाली पड़ी रहती है, कोई ले ही नहीं रहा है, क्योंकि 400 रुपये से 1040 रुपये तक हो गई रेट गैस सिलेंडर की। मैं इस मौके पर घोषणा करूंगा, ऐसे लोग जो बीपीएल के हैं, गरीब हैं, उज्ज्वला योजना जुड़े हुए हैं, एक कैटेगरी की स्टडी करवाएंगे। उसके बाद में 1 अप्रैल के बाद में साल में 12 सिलेंडर 1400 वाला, 1040 वाला है, वो 500 रुपये में हम देंगे सबको। ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूं। 500 रुपये मिलेंगे आपको। इस महंगाई के जमाने के अंदर जो कुछ हम कर सकते हैं राहुल गांधी की यात्रा की यादगार काम करने के लिए, मुझे खुशी है कि मैं रसोई की मार जो बहुत भयंकर है महिलाओं पर, आटा, दाल, चावल, तेल,
हर चीज महंगी हो गई है। मैं चाहूंगा कि ऐसी योजना आए अगले बजट के अंदर जिससे कि रसोई के सामानों का किट भी मिल सके उन परिवारों को जिनको जरूरत है। इस प्रकार से एक के बाद एक कदम उठाएंगे, महंगाई की मार को कम करेंगे। बेरोजगारी के लिए हमने अभी इन्वेस्ट राजस्थान किया था। आपको मालूम है कि उसमें 11 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। मैं जानता हूँ सब आते नहीं हैं, गुजरात में भी नहीं आए थे, नाटक किया गया था मोदी जी द्वारा वाइब्रेंट गुजरात पर 10 लाख का टारगेट रखा गया है। हम चाहेंगे कि 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख जितना मिल सकता रोजगार दिलाएंगे। अभी भी सरकार ने समग्र देश में पहली सरकार होगी 1,35,000 नौकरियां दे चुकी है। 1,25,000 का प्रोसेस चल रहा है, इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं। 1 लाख की मैंने और घोषणा कर रखी है। इस प्रकार से महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके हमारा प्रयास है प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही, सरकारी सेक्टर के अंदर ही कैसे अधिक से अधिक रोजगार मिले लोगों को। और बाकी आपको मालूम है, ये बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं विस्तार से नहीं जा रहा हूँ समय की कमी के कारण से, पर आपको मालूम है देश में एकमात्र राजस्थान राज्य है जो राहुल गांधी जी का जो थीम है नॉन वायलेंस का, अहिंसा का, गांधी जी वाला, उसके आधार पर राजस्थान सरकार ने शांति सद्भाव, शांति अहिंसा, पीस और नॉन वायलेंस का डिपार्टमेंट खोल दिया राजस्थान के अंदर। और उस डिपार्टमेंट के आधार पर कैंप लग रहे हैं हर जिले के अंदर। गांधी जी के नाम का म्यूजियम बन रहा है, गांधी के नाम का टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की तरह इंस्टीट्यूट खड़ा कर रहे हैं हम लोग। हम चाहेंगे कि जो राहुल गांधी जी की भावना है, देश एक रहे, अखंड रहे, जिसके लिए इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी, पर मुल्क को एक रखा, अखंड रखा। राजीव गांधी शहीद हो गए थे, हम भूल नहीं सकते। आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद में जो त्याग हुए, बलिदान हुए, कुर्बानी हुई, कौन भूल सकता है। हमें गर्व है, हम उस पार्टी की सिपाही हैं जिसने देश के इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। ये क्या जानने सत्ता में बैठे हुए फाशिस्ट लोग हैं, लोकतंत्र में यकीन नहीं है, तानाशाह प्रवृत्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पता नहीं मुल्क को कहाँ ले जाएंगे। आज पूरा देश समझ गया है, पत्रकार हो, साहित्यकार हो, लेखक हो, अगर आप ऐसे मत व्यक्त करते हैं, अगर आप आलोचना करते हैं तो आप देशद्रोही हो, राष्ट्रद्रोही हो, जेल में जाओ। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का न्याय है। इसलिए मुझे खुशी है कि राजस्थान सरकार किसानों के लिए भी अलग बजट लेके आई थी। अगला बजट मैंने कहा युवाओं को, छात्रों को और हमारे बच्चों को समर्पित होगा। इस प्रकार से हमने कदम उठाए हैं। मुझे खुशी है कि आज आप लाखों की तादाद में आए हैं और मैं पुनः आपकी ओर से राहुल जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आगे की यात्रा की मैं पूरे प्रदेशवासियों की ओर से श्रीनगर तक जाएंगी। तिरंगा झंडा जो अपना आप में त्याग का, बलिदान का प्रतीक है, उसको फहराया जाएगा। मेरी बहुत बहुत आप सबकी तरफ से मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर जो दावे हैं अशोक गहलोत के एक बार फिर से घरेलू स्तर पर आ चुके हैं, यानी कि कोई हवाबाजी नहीं कर रहे। जैसे हिमाचल में पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने की बात करी थी प्रियंका गांधी ने, लोगों ने उनके काम को सराहा क्योंकि उसकी एक संख्या भी थी कि हिमाचल में 1.5 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग थे जो पेंशन पाते थे और वहाँ पर कितने को अभी नुकसान हो रहा था, कितने को फ़ायदा हो रहा था। उस पूरा कह सकते हैं सर्वे के मुताबिक ही कांग्रेस पार्टी ने अपने दावे, अपने मैनिफेस्टो आगे रखे थे। वैसा ही राजस्थान में बात आ रही है। जैसा कि 69 लाख हमने दावा किया यहाँ पर एक रिपोर्ट्स के माध्यम से सामने आया, तो इससे बहुत असर पड़ेगा क्योंकि अगर एक घर होता है तो उसमें 4-5 लोग भी होते हैं और 4-5 लोगों में से कम 2-3 लोग तो आराम से वोट डालने की तय उम्र सीमा के तहत आते हैं। और अगर ऐसा देखा जाए तो यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर करोड़ों वोटर्स को निशाना साधा है और ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं निशाना है बीजेपी के खिलाफ भी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी और इस समय केंद्र सरकार के खिलाफ भी, क्योंकि पूरी तरीके से जिस राज्य की अगर आप जाएं वहां पर सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ ही रहे हैं, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, ये सब आसमान
आसमान छूते जा रहे हैं। लेकिन गहलोत सरकार फिर से पुराने दिन दिखाने वाली है अपनी जनता को। ये एक अच्छा सियासी मैसेज देने की कोशिश करी, और यही बातें आगे जब वोट डालने जाएंगे सारे कहीं ना कहीं लोग, तो ये बातें याद रखते हैं वोट जो डालेंगे, क्या बीजेपी की तरफ डालेंगे या कांग्रेस की तरफ डालेंगे, ये तो उस समय पता चलेगा कि किसका वादा कितना सटीक बैठा, किसका निशाना कितना सटीक बैठा। लेकिन गहलोत सरकार के किए वादे क्या उनको दोबारा से सत्ता में ला पाएंगे? क्या राहुल गांधी के साथ साथ यहाँ पर गहलोत को फिर से कह सकते हैं सरकार रिपीट कराने का मौका मिलेगा? क्योंकि राहुल गांधी पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, गहलोत फिर से सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, पायलट सीएम पद तक पहुंच जाए ये सपना देख रहे हैं, और जनता ये देख रही है कि फिर से 500 रुपये में सिलेंडर मिले, ये सपना उनका है। तो हर किसी के अपने सपने हैं, लेकिन दूसरों के सपनों को हथियार बनाते हुए गहलोत सरकार अब मैदान में उतर चुकी है। इसका फायदा नुकसान कितना मिलेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बने रहिए चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।